शैलेश थे, रमेश और हाँ। जिंदगी बर्बाद होगी बे। हाँ। अब उनके लिए कौन स्वार्थ हो चाहे। जबरदस्ती शराब में गार्डिनल नाम की दवाई डाल के पिलाई। हमार मौसी हाथ कट गए बाटई। हमार कोई दबाया जाता है, इसका कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। बस में लापरवाही बहुत होती है सरकारी में। नमस्कार, मैं जय कुमार, आप देख रहे हैं पब्लिक नेशन। दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला के अंतर्गत बेलापार गांव में, जहां पर 9 जून को एक शादी थी बगल में। लोग आए हुए थे। एक भाई डीजे ऑपरेटर का काम करते हैं, वहां पर गए और ऐसा हुआ कि उन्हें उस बारात में शराब पिलाई जाती है। कैसे करके उन्हें ट्रेन की पटरी के पास लाया जाता है और उनका एक हाथ काट लिया जाता है। उसके बाद ट्रेन की पटरी पर उन्हें सुला दिया जाता है। जब ट्रेन आती है तो उनकी नींद, या मैं कहूँ कि उनकी जो ध्यान था वो खुलता है और वो उठ करके वहाँ से हट जाते हैं। ट्रेन चली जाती है, वो बच जाते हैं। तो कैसे कैसे करके वो अपने घर आते हैं और तब जाके पूरा माजरा अपने घर वालों को बताते हैं क्या हुआ था। आइए परिवार वालों से जानते हैं और उसके बाद हम इस पर चर्चा करते हैं। भैया, क्या हुआ था? जैसे उस रात गांव में बारात आई थी तो किसी छोटे से विवाद पे हल्की बहुत लड़ाई हुई। तो फिर वो लड़ाई शांत हुई तो रात को जैसे इनको, जैसे गांव के आस पड़ोस के थे 3 लोग, उन 3-4 लोग थे, इनको मतलब बुलाया जबरदस्ती शराब में गार्डिनल नाम की दवाई डाल के पिलाई। तो नशीली दवा? हाँ, वो मतलब मिर्गी के मरीजों को बेहोश करने के लिए दी जाती है दवा। इनको जबरदस्ती पिलाई, ये पी नहीं रहे थे। फिर जब दवा पिलाई, इन्हें 5 मिनट बाद बिल्कुल होश नहीं रहा। फिर इन्हें मतलब मारा पीटा, यहीं से हाथ काट के लाइन की पटरी पे सुला दिया। अपनी तरफ से उन्होंने मरने के लिए छोड़ दिया। ट्रेन आने से पहले होश आया मंतोष को। मंतोष फिर वहाँ से उठ के घर पे आया, लंगड़ाते लुंगड़ूते गिरते पड़ते। फिर घर आके जैसे घर आ देखा, फिर इसे पास में वाले हॉस्पिटल में एडमिट किया। फिर यहाँ से उन्होंने जौनपुर इसे रेफ़र कर दिया। फिर वहाँ से बेचू ले गए। फिर पुलिस वगैरह में कंप्लेन की। आज 11-12 दिन हो गए, कोई एक्शन नहीं ले रहा। कोई एक्शन नहीं है? कोई नहीं है। अच्छा, जब यहाँ उन्हें ऐसा उनके साथ किया जाता है तो वहाँ पर क्या जानने पहचानने वाले थे या कोई अनजान था? आस पड़ोस के ही थे, पास ही के लोग थे। क्या उन लोगों में कोई पहचाना गया है या बस ऐसे ही नहीं, अभी तक? सबके नाम वगैरह सब कुछ, नंबर सब दे दिया पुलिस को। लड़के ने बयान भी दे दिया। अच्छा, पुलिस को बयान दे दिए हैं। और पुलिस यहाँ पे देखिए, परिवार बहुत साधारण है और परिवार की बातों को अनसुना किया जा रहा है, ना ही कोई ध्यान दे रहा है। पुलिस प्रशासन हो या समाज हो, कोई भी हो, इनकी बातों को नकारा जा रहा है और विपक्षी मजबूत होने के कारण इनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। तो भाई, कौन कौन था उसमें? शैलेश थे, रमेश और रामचंद्र थे। तो इससे पहले आपसे किसी की कोई पुरानी रंजिश थी या कोई प्रॉब्लम थी जो ऐसा आपके साथ हुआ? कुछ नहीं, वैसे बुला के मारे। आपको बुलाकर मारे हैं? जी। तो ये पीड़ित हैं, इनके साथ ऐसी ऐसी घटना की गई है, इन्हें मारा गया है। तो आप पीड़िता से कैसे संबंधित हैं? मैं यही कहती हूँ, बिना माँ बाप के बेटा हैं, उनको मतलब न्याय मिलना चाहिए। बहुत अन्याय हो रहा है उसके साथ। अच्छा, जो भी मतलब कि दबाया जाता है, इसका कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। बस मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि उसको साथ अन्याय मिलना चाहिए। माँ बाप हो ना हो, मैं तो ये नहीं कहूँगा, ये तो प्रकृति की देन है, ईश्वर की देन है। लेकिन क्या किसी के साथ ऐसा करना उचित है? नहीं, गलत है। तो इनके न्याय के लिए आप सरकार से क्या गुहार लगाएंगे? मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसके साथ मतलब न्याय मिलना चाहिए। तो लोगों ने ऐसा किया, तो आप लोगों को कैसे खबर पता चली कि इनके साथ ऐसा किया गया? हमें 3 बजे सुबह के टाइम पता लगा कि लड़का खून के लगभग शरीर से आया पूरा। तो फिर कुछ हालत नहीं कि ये बोल सके। तो बड़ी जो मतलब इनकी बड़ी मम्मी है, उनके बेटे ने वहाँ बनारस लेके गए, वहाँ CMC BHU में लेके गए थे। हाँ जी, BHU में ले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर अच्छा इलाज नहीं हो पाता है, इसलिए वहाँ से लोग वापस लेकर जौनपुर आते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती करके दवा कराते हैं। सोचिए पहले आज की सरकारी कंडीशन की क्या दशा है, सरकारी हॉस्पिटल की क्या दशा है। अगर कोई जाता है तो ये उम्मीद नहीं है कि आप बच जाएंगे। क्या करें आप? लापरवाही बहुत होती है सरकारी में। सबको पैसे की भूख है। कोई भी ऐसा नहीं है जो आपका सही से इलाज कर सके। अगर सरकार मौजूदा सरकार हो चाहे जो भी है, सिर्फ घुस से मतलब कि चलता है। पैसे दो तो मतलब इलाज है, नहीं तो गरीब का कोई नहीं सुनवाई है। मैं तो यही कहती हूँ। मौजूदा सरकार हो या पिछली सरकार हो या कोई आगे सरकार आएगी, मैं ऐसे मतलब किसी सरकार का पक्ष या विपक्ष नहीं हूँ। तो अगर कोई सरकार में सरकारी हॉस्पिटल में जाता है तो उसकी बचने की उम्मीद नहीं रहती है, ना ही कोई वहाँ पर सही से दवा चलती है, ना कुछ होता है। क्या हुआ था? हम पता पाए 3 बजे रात के आन वैसे कहन के हमार मौसी हाथ कट गए बाटई। हमार कोई हाथ काट लिए। तो हमसे पूछे कि इतनी रात के या कहाँ रहा है, कहन लाइनी के आ रही रहे।
वैसे आन गिरत बहरात आन है तो हमसे देखे पानी मांगत रहन, कहीं पानी पियाई दे, हम कहे हम पानी ना आए, भैया पानी न दे भाई, कैसे पानी दे। आइए आइए आप लोग बोलिए। देखिए ये लोग ऐसे हैं अभी इतने मैं आप लोग भी आइए। मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि ये इनका परिवार है, गांव पास पड़ोस के हैं, लेकिन ये लोग कैमरा के सामने नहीं आ पा रहे हैं और ना ही अपना दुख बयां कर पा रहे हैं, ना ही इस बेचारे की कहानी बता पा रहे हैं आप लोगों के बीच। अगर जब ये वीडियो आप लोगों के बीच जाएगा तो आप लोग समझेंगे कि अभी कितना हमारा देश पिछड़ा हुआ है, जो अपनी ही बातों को नहीं रख पा रहा है। आप सोच सकते हैं कि अभी हम लोग किस युग में जी रहे हैं और किस समय में जी रहे हैं कि हम अपनी ही बातों को नहीं रख पा रहे हैं। लोग डर रहे हैं कैमरा के सामने आने से। क्या होगा अगर अगर आप नहीं आप अपने दुख बयां करेंगे तो क्या हुआ था बताइए। भाई ये जहाँ जानत रहे तवन बताई दी है। तो कहाँ से जैसे आप लोगों को जब पता चला तो कौन कौन इस मंजर के बीच में आया और कौन कौन अभी इसमें सम्मिलित है? अब 3 बजे रात के यहाँ आन है, हमसे उलर रहे आन रोवे लागन, कहाँ कि हमार हाथ काट लिए है काजे निके, तो हमसे उठ के दौड़े देखे तो हमसे अपन रोवे पीटे ले आगे, भाई अब डर लगत रही, पानी मांगे ले आगे, पानी नहीं पियाए, कहीं मौसम का पानी पियाई दे, हम कहे भाई ये पानी कैसे दे, तो का खतरा बाटे, तो भाई एक जेठानी बेटा रहनो हार के नहीं पानी जिन दूँ ना तो दिक्कत हो जाए। हाँ हाँ शरीर ठंडी पड़ जाएगी, पीड़ा बढ़ जाएगी, इसलिए उन्होंने पानी देने से मना किया। तो एक नाते से पानी वानी नहीं पिया है, तब ले भागे तब गए हॉस्पिटल। भाई ये का सुनाई इसे करे के चाहिए, क्यों बच्चे के हाथ काट लिए, क्यों बच्चे गोड़ काट लिए, सुनवाई नहीं हमार सब खोत बाटे गरीब मनाई के, कुछ तो सुनवाई हो चाहिए। देखिए इन्होंने थोड़ा आशीष भाई थोड़ा मैं कहूँगा दिखा दीजिए लोगों को। इतना है कि मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस गरीब परिवार की मदद की जाए, इन्हें मुआवजा दिया जाए और जिस तरह से इन्हें इनके हाथ को काटा गया है ये बहुत बड़ी घटना है और इस घटना के लिए इन्हें जो हो दवा का जो पैसा मुआवजा हो इन्हें टोटल दिया जाए और इनकी मदद की जाए। पुलिस प्रशासन हो अपना काम अच्छे से करे ताकि ये इनका हाथ अब तो वापस आ नहीं सकता। लेकिन ये आपके क्या लगते हैं कि इनका हाथ काटा गया है? देवरानी की लड़की है, देवरानी का लड़का है, तो क्या हुआ था? हाथ काटने आए का मतलब कौन था, कौन काट लिया वो तो बताएंगी? यही हम ना बताए पे भाई, नहीं बता तो अब उनके लगे हाँ तो उनका सही जानता ही रमेश पटारी, रमेश नाग बा या रामचंद्र है, शैलेश है। अच्छा तो ये लोग आपके पास ही पड़ोस के हैं? ये बगल हैं सब। अच्छा हाँ तो जिसे इनका हाथ काट लिए हैं ठीक हो, सरकार से का मांग हो, का मांगत मतलब का चाहत हो? अब वो नहीं कि अच्छा भाड़ा करे कि बढ़िया बा और का करें साहब, कैसे खाई पी हो, कैसे जी हैं। हाँ इन लोगों को कहने हाथे से का कर ही हो, क्या करेंगे? सही बात है, हाथे से कुछ कह नहीं सकता है, जिंदगी बर्बाद होगी बे। अब उनके लिए कौन स्वार्थ हो चाहे। हाँ इन लोगों का साफ़ सुथरा, अगर मैं साफ़ सुथरा शब्दों में कहूँ तो इन्हें मुआवजा की ज़रूरत है, उनके घाव को ठीक करने की ज़रूरत है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा हो और इनके साथ न्याय हो। ये सुन रहे हैं मैं बिना माँ बाप के बेटे? हाँ बिना माँ बाप का है, माँ बाप ना आई हैं, खाली हुए बड़ा भाई एक जने हैं बस, भौजाई। अब इधर आइए थोड़ा सी साफ।